कार्यक्रम में आज बात होगी बिहार की सियासी उठापटक की, जहां बड़ा सियासी खेल हो गया है और इस खेल के केंद्र में हैं नीतीश कुमार, जिन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ लिया और आरजेडी से फिर दोस्ती गांठ ली। कार्यक्रम में हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे पर केंद्रित हैं, लेकिन सवालों पर आगे बढ़ने से पहले 7 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये 7 तस्वीरें अलग अलग वक्त पर नीतीश के सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण से जुड़ी हैं। मार्च 2000 में नीतीश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ का सिलसिला शुरू हुआ था। बीते 22 सालों में वो अलग अलग गठबंधन में 7 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अब वो फिर से इस्तीफा दे चुके हैं और 8वीं बार ताजपोशी की तैयारी में जुट गए हैं। बिहार जो आज औपचारिक तौर पर हुआ, उसके कयास तो कई दिन से लग रहे थे। अलग अलग मौकों पर जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों में तनाव देखने को मिला और हाल के दिनों में तो तल्खी बढ़ भी गई थी। हमारा पहला सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, बिहार में क्यों टूटा बीजेपी जेडीयू का गठबंधन? बीजेपी और जेडीयू के बीच खटपट की खबरें तो कई दिन से आ रही थी। कई मौकों पर नीतीश की तरफ से संकेत भी दिए गए कि रिश्ते बदल सकते हैं। आरसीपी सिंह का एपिसोड इस टूट का तात्कालिक कारण बना। एनडीए गठबंधन में वापसी के ठीक 5 साल बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए को अलविदा कर दिया है। सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। बिहार में जेडीयू ने बीजेपी से रिश्ता तोड़ने का ऐलान कर दिया है। एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की था ही, तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया। बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते पिछले कुछ दिनों से सामान्य नहीं रह गए थे। आरसीपी सिंह के जेडीयू से इस्तीफा देने के बाद जेडीयू की तरफ से संकेत दिए जाने लगे थे कि बिहार में एनडीए गठबंधन में सब ठीक नहीं है। अपने सहयोगी के साथ तनाव के बीच जेडीयू की तरफ से आज सभी सांसदों और विधायकों की बैठक बुलाई थी, जहां सभी ने गठबंधन को लेकर फैसला नीतीश कुमार पर छोड़ दिया था। बैठक के बाद नीतीश कुमार बिहार के राज्यपाल फागू चौहान से मिलने पहुंचे और उन्होंने वहां राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। हमारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की था ही, तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। बस नीतीश कुमार ने तुरंत ही नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। उन्होंने राज्यपाल को 160 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंपी। इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार राजभवन से सीधे पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। यहां उनकी तेजस्वी यादव के साथ मुलाकात हुई, जिसमें नई सरकार के स्वरूप पर चर्चा हुई। राबड़ी के घर राजद, कांग्रेस और सीपीआई-एमएल के विधायक भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री कौन होगा? नीतीश कुमार जी। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। ये सारी चीजें अब ये जब महागठबंधन के लोग बैठेंगे सारी चीजें तय होंगी। इस बैठक के बाद नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ राजभवन पहुंचे और वहां उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया। पूरे बिहार विधानसभा में एक अकेली पार्टी रहेगी भाजपा। बाकी जितने सदस्य और पार्टी जो है नीतीश कुमार जी को अपना नेता यानी महागठबंधन का नेता माना है। इधर एनडीए सरकार में शामिल जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने भी नीतीश कुमार के साथ जाने का फैसला किया है। हम के 4 एमएलए हैं। इधर नीतीश के गठबंधन तोड़ देने को बीजेपी ने बिहार की जनता के साथ धोखा बताया है। आज जो कुछ भी हुआ है वह बिहार की जनता के साथ और भाजपा के साथ धोखा। यह पूरे उस मैंडेट का उल्लंघन है जो मैंडेट बिहार की जनता ने दिया था। नीतीश कुमार के सरकार गठन के दावे के बाद बिहार में महागठबंधन की सरकार का बनना तय हो गया है, लेकिन इस सरकार का स्वरूप क्या होगा, इसके बारे में खुलासा नहीं हुआ है। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री पद के साथ गृह मंत्रालय का पद दिया जा सकता है, जबकि कांग्रेस को स्पीकर का पद दिया जा सकता है। कांग्रेस कैंप की तरफ से खबर आ रही है कि नीतीश कुमार दिल्ली जाकर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी मुलाकात कर नई सरकार पर मंथन कर सकते हैं। आशुतोष मिश्रा के साथ रोहित सिंह, पटना, गुड न्यूज टुडे। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू की कम सीटें आने के बावजूद बीजेपी नेतृत्व ने सीएम का ताज नीतीश के सिर पर ही सजाया। इसके बावजूद दोनों के रिश्तों में कई मुद्दों पर तकरार होती रही।
हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, जेडीयू बीजेपी में टूट की स्क्रिप्ट क्या पहले लिखी जा चुकी थी? विधानसभा चुनाव में जिस तरह से चिराग पासवान ने बीजेपी को छोड़ केवल नीतीश को निशाने पर लिया, उसने भी बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों में खटास पैदा की। आरसीपी सिंह मामले ने दोनों के संबंधों में आखिरी कील ठोकने का काम किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भले ही बीजेपी से अपने संबंध तोड़ने की घोषणा आज की हो, लेकिन इसकी पटकथा पहले से ही तैयार हो चुकी थी। नीतीश कुमार बीजेपी आलाकमान से नाराज चल रहे थे, इसलिए हाल ही में दिल्ली के कई कार्यक्रमों से भी वो नदारद रहे थे। ये 3 तस्वीरें पिछले 3 हफ्तों की हैं, जब कम से कम 3 मौके ऐसे आए जब नीतीश कुमार दिल्ली के कार्यक्रमों में जाने से परहेज करते रहे। 22 जुलाई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के विदाई समारोह से नीतीश कुमार अनुपस्थित रहे। दूसरा मौका तब आया जब 25 जुलाई को नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह से उन्होंने दूरी बनाए रखी। और तीसरा मौका 2 दिन पहले ही आया, जब दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में, जहां देश के अधिकतर मुख्यमंत्री मौजूद थे, वहां भी नीतीश नहीं पहुंचे। कहा गया कि नीतीश तबीयत खराब होने की वजह से दिल्ली नहीं गए। सरकार लेकिन मजेदार बात यह है कि उसी दिन शाम को वो पटना में हुए हस्तकरघा दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। दरअसल नीतीश कुमार और बीजेपी के संबंधों में तलखी 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद से ही आने लगी थी, जब बीजेपी ने जेडीयू के आग्रह को दरकिनार करते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल में 1 से ज्यादा मंत्री पद से इनकार कर दिया था। रही सही कसर 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में पूरी हो गई, जब एलजेपी नेता चिराग पासवान ने जेडीयू की सीटों पर तो अपने उम्मीदवार उतार दिए, लेकिन बीजेपी की सीटों पर कैंडिडेट नहीं दिए। नतीजा ये हुआ कि चुनाव में जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से बढ़कर कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री कैसे मुख्यमंत्री रहें, इसका तो वो निरंतर प्रयास करते ही हैं, पर कैसे वो प्रधानमंत्री बन जाए, कैसे वो राष्ट्रपति बन जाए, उसके लिए भी वो निरंतर प्रयासरत रहते हैं। नीतीश और बीजेपी के ताजा तनाव की वजह बना आरसीपी सिंह एपिसोड। जब नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को राज्यसभा का टिकट नहीं दिया, तो आरसीपी सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद आरसीपी और नीतीश कुमार के बीच संबंध में खटास आ गई। जेडीयू सूत्रों का दावा था कि बीजेपी बिहार में भी महाराष्ट्र जैसी घटना दोहराना चाहती थी और इसके लिए आरसीपी सिंह का इस्तेमाल किया जा रहा था। 98 से उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे जी, कि जनता दल का कार्यकर्ता थे। ऐसा तो 2 दर्जन उनका रेल मंत्री का 2 दर्जन कर्मचारी था, उसी में एक वो भी थे। तो इसके चलते वो जनता दल के नेता हो गए। अरे जनता दल के नेता हुए 2010। हालांकि बीजेपी नीतीश के आरोपों से इनकार करती रही है। हम सिर्फ अपनी पार्टी को मजबूत करते हैं, हम किसी को कमजोर नहीं करते। लेकिन आरोप तो लग रहा सर आपके ऊपर, जेडीयू को 2020 से बीजेपी कमजोर कर रही है। बार-बार वो ये बोल रहे हैं। देखिए कौन क्या कह रहा है मैंने सुना नहीं है। ये पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार ने नाराज होकर बीजेपी से अलग होने का फैसला किया है। इससे पहले 2013 में भी उन्होंने बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया था, लेकिन उनका गठबंधन आरजेडी के साथ भी ज्यादा नहीं चला और 2017 में दोनों की राहें जुदा हो गई। ऐसे में ये देखना होगा कि उनका ये नया रिश्ता पुराने दोस्तों के साथ कब तक कायम रहता है। रोहित सिंह, पटना, गुड न्यूज टुडे। लोकतंत्र में सत्ता का खेल नंबरों पर आधारित होता है। जिसके पास नंबर है उसके सिर ताज, जिसके पास नंबर नहीं है उसकी कुर्सी खिसकते देर नहीं लगती। सारा खेल इसी अंक गणित का ही है। हमारा तीसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, क्या है बिहार विधानसभा का गणित? आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं बिहार का ये नंबर गेम आखिर कहता क्या है। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा है 122 का। विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है और उसके 79 विधायक हैं। बीजेपी के पास 77 सीटें हैं और ये दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। तीसरे नंबर पर जेडीयू है जिसके पास केवल 45 विधायक है।
हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू से ही हैं। कांग्रेस के पास 19 सीटें हैं, सीपीआई-एमएल के पास 12 सीटें हैं, सीपीएम के पास 2 सीटें और सीपीआई के पास भी 2 सीटें हैं। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के पास केवल 1 सीट बची है। हालांकि 2020 के चुनाव में इसने 5 सीटें जीती थी, लेकिन हाल ही में इसके 4 एमएलए पाला बदलकर आरजेडी में शामिल हो गए। जीतन राम मांझी की पार्टी एचएएम के 4 विधायक हैं, निर्दलीय 1 है और 1 सीट खाली है। अगर बीजेपी को छोड़कर बाकी दल साथ में आए तो आसानी से महागठबंधन की सरकार बन सकती है। नीतीश का इस्तीफा हो चुका है, उन्हें महागठबंधन का नेता चुन लिया गया है। नई सरकार बनाने का दावा भी वो पेश कर चुके हैं। अब हमारा अगला सवाल आपके सामने है और हमारा सवाल है, बिहार में कब तक बनेगी नई सरकार? आज पूरे दिन राजधानी पटना में खासी सियासी गहमागहमी रही। घटनाक्रम तेजी से बदलते गए। आखिर में साफ हो गया कि नीतीश और महागठबंधन फिर साथ साथ हैं। इस पर लालू की बेटी रोहिणी ने ट्वीट करके कहा, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं लालटेनधारी। बिहार में नीतीश कुमार ने बीजेपी से किनारा कर लिया है। नई सरकार बनने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, लेकिन उन्होंने अपना सहयोगी बदल दिया है। अब आरजेडी के साथ जेडीयू की गठबंधन सरकार बनेगी। बिहार में हुए इस पूरे उलटफेर में आरजेडी किंग मेकर बनकर उभरी है। इसे लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के इस ट्वीट से समझा जा सकता है। बिहार में एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इसकी घोषणा भी आज रोहिणी ने अपने ट्वीट में कर दी थी। रोहिणी ने एक वीडियो साझा करते हुए लालटेनधारी की सत्ता में वापसी का ऐलान किया। रोहिणी ने लिखा कि राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं लालटेनधारी। नीतीश कुमार इस्तीफा दे चुके हैं। बीजेपी से खार खाए कांग्रेस और लेफ्ट ने भी बिहार की नई नीतीश सरकार को समर्थन देने की बात कही है। मतलब बस अब सरकार गठन की तैयारी है। 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों का समर्थन जरूरी है। 79 सीटों के साथ आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। वहीं बीजेपी के 77 और जेडीयू के 45 विधायक हैं। बिहार में 22 साल में 7 बार मुख्यमंत्री रह चुके नीतीश कुमार ने कभी बीजेपी के साथ तो कभी लालू यादव की पार्टी के साथ सरकार बनाई है। 2013 में बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बनाई। फिर 2017 में नीतीश ने आरजेडी का साथ छोड़ा और बीजेपी के साथ सरकार बनाई। अब एक बार फिर से जेडीयू आरजेडी गठबंधन की सरकार सत्ता में वापसी कर रही है। साथ मिल करके हम 7 पार्टियों हैं, जो हम लोगों का महागठबंधन है। हम मिल करके आगे काम करेंगे, सेवा करेंगे। बिहार में नया तो मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं है। माना जा रहा है कि नई सरकार के मुखिया भी नीतीश कुमार ही होंगे। देखने वाली बात यह है कि नई सरकार में आरजेडी का पावर गेम क्या होगा। माना जा रहा है कि इस बार नीतीश कैबिनेट में लालू यादव के दोनों बेटे बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। 2013 में जब जेडीयू आरजेडी गठबंधन की सरकार बनी थी, तब तेजस्वी ने उप मुख्यमंत्री की कुर्सी ली थी। इस बार खबर है कि तेजस्वी गृह विभाग पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। वहीं नई सरकार में तेज प्रताप यादव का मंत्री बनना भी लगभग तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सियासत में सत्ता का खेल बड़ा उलझा हुआ होता है। यहां पल भर में तस्वीर बनती है और बिगड़ती है। तो भले ही नीतीश और आरजेडी साथ आ गए हैं, लेकिन सरकार की रूपरेखा तय होनी बाकी है। हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है, नई सरकार का स्वरूप कैसा होगा? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं पटना से हमारे संवाददाता रोहित सिंह। तमाम राजनीतिक दल जो महागठबंधन का हिस्सा हैं, उनके बीच में बातचीत का दौर लगातार जारी है। हालांकि एक बात को लेकर स्पष्टता है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन के मुख्यमंत्री होंगे और तेजस्वी यादव जो है वो डिप्टी सीएम बनेंगे। लेकिन इस बार क्योंकि जनता दल यूनाइटेड पहले से राजनीतिक तौर पर ज्यादा कमजोर है और इसीलिए ये माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने अपने लिए गृह विभाग की मांग की है, क्योंकि आरजेडी इस वक्त जो है सबसे बड़ी पार्टी है और महागठबंधन की सरकार जो बनेगी उसमें भी सबसे बड़ी पार्टी होगी। इसीलिए गृह मंत्रालय को लेकर तेजस्वी यादव ने मांग की है कि ये उन्हें दिया जाना चाहिए। और साथ ही इस बात
को लेकर भी जो है स्पष्टता है कि इस नई सरकार में तेजस्वी के बड़े भाई और विधायक तेज प्रताप यादव को भी शामिल किया जाएगा। लेकिन इस नई सरकार में आरजेडी से और कौन लोग होंगे, इसको लेकर अभी बातचीत चल रही है। और हालांकि कांग्रेस जो है, कांग्रेस की मांग है कि उन्हें स्पीकर का पोस्ट दिया जाए। बीजेपी से रिश्ते टूटने के बाद नीतीश के भविष्य के कदम को लेकर भी कयास लगने शुरू हो गए हैं। भले ही नई सरकार में उन्हें सीएम फेस माना जा रहा है, लेकिन राहें और भी हैं। हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा सवाल है, क्या नीतीश केंद्र की सियासत में वापसी कर सकते हैं? ताजा घटनाक्रम के बाद अभी से कयास लगने लगे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश विपक्ष का चेहरा हो सकते हैं। लेकिन क्या ये इतना आसान है? नीतीश कुमार के इस विकल्प की जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा। बिहार में बीजेपी का दामन छोड़कर तेजस्वी यादव का हाथ पकड़ने के बाद क्या नीतीश कुमार की नजर अब 2024 पर है? क्या वो 2024 के बड़े चुनावों में विपक्ष का चेहरा बनना चाहते हैं? जाहिर है ये मंशा होगी और इसी के साथ ही बिहार में ये राजनीतिक बदलाव देखने को मिला है, जहां एक तरफ नीतीश कुमार के रिश्ते ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नवीन पटनायक जैसे कई विपक्षी दलों में बेहतर हैं, तो वहीं उनके सामने चुनौतियां इसलिए भी हैं कि कई क्षेत्रीय दल के नेताओं के पास भी अपने मंसूबे हैं, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, जो नीतीश कुमार के पटना से नई दिल्ली तक के सफर में रोड़ा बन सकते हैं। सियासत में कब दोस्ती दुश्मनी में बदल जाए और कब दुश्मन दोस्त बन जाए, कहा नहीं जा सकता। इसलिए कहते हैं कि राजनीति में ना तो स्थायी दोस्त होते हैं और ना ही स्थायी दुश्मन। बीजेपी और आरजेडी के साथ जेडीयू के रिश्ते इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। हमारा सातवां और आखिरी सवाल अब आपके सामने है। हमारा सवाल है, बिहार में बीजेपी का क्या होगा अगला कदम? बिहार में बीजेपी के सामने अकेले बढ़ने का विकल्प खुला है। वैसे भी बीजेपी पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू से बड़ी पार्टी बन चुकी है। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये स्थिति बहुत ही, ये कह सकते हैं, गंभीर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अब ये लड़ाई अकेली ही लड़नी होगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2017 में जब नीतीश कुमार को अपने साथ गठबंधन में लेकर आई थी, तब भारतीय जनता पार्टी ने जो है कुर्बानी दी थी। उन्होंने कहा कि हमने यहां पर उनको मुख्यमंत्री बनाया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने 2020 में भी उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके चुनाव में गए। नीतीश कुमार की सीटें भले ही कम आई हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री ही बनाया। अब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि नीतीश कुमार ने उन्हें धोखा दिया है और अब भारतीय जनता पार्टी की स्थिति 2005, 10 या 15 वाली नहीं है। अब स्थिति बदल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के पास जो है 76 विधायक हैं, यानी कि बिहार में नंबर 2 पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती ये है कि 24 में उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें बिहार से मिले, जितनी सीटें उन्हें 2019 में मिली थी या 2014 के चुनाव में मिली थी।